उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खाती गांव एक ऐसा प्लेस है जहां से कई फेमस ट्रैक्स स्टार्ट होते हैं। ज्यादातर लोग यहां आते हैं सिर्फ ट्रैक करने के लिए, लेकिन एक चीज जो अक्सर मिस हो जाती है वो है खाती तक पहुंचने वाले रास्ते में आने वाले गांव। मैं हमेशा सफर अपने प्राइवेट व्हीकल से करने के बजाय सरकारी रोडवेज बसेस से करना प्रेफर करता हूँ। ऐसे सफर में कई बार गाड़ी का लंबा वेट करना पड़ता है और मेरे हिसाब से कई बार वेट करने से बेहतर होता है पैदल चलना या किसी लोकल से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। बागेश्वर के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं व्हीकल्स कम होती जाती हैं और रास्ते पहाड़ों के हिसाब से चलने लगते हैं। यहाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। इस पूरे रूट में छोटे छोटे पहाड़ी गांव आते हैं जहाँ से हर दिन बहुत लिमिटेड गाड़ियां चलती हैं और ऐसे में सच्चाई ये है कि खाती जैसे रिमोट विलेज तक पहुंचना कई बार आधा ट्रैक बन जाता है। खाती गांव पहुंचने के लिए मुझे कहीं पैदल चलना पड़ा तो कहीं लोकल लोगों से लिफ्ट लेनी पड़ी, लगभग 3 या 4 अलग अलग व्हीकल के सहारे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं बागेश्वर से खाती गांव तक, असली और अनकहा सफर। बागेश्वर उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से लगभग 315 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। देहरादून से बागेश्वर के लिए उत्तराखंड रोडवेज की एक डायरेक्ट बस हर दिन अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे के आसपास चलती है, जो पूरे दिन का सफर तय करके शाम तक बागेश्वर पहुंच जाती है। बागेश्वर से खाती गांव जाने के लिए सबसे पहले भराड़ी पहुंचना होता है, जो यहाँ से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है भराड़ी जगह, जो कि लगभग 24 से 25 किलोमीटर आता है लगभग बागेश्वर से। तो यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है नामिक की तरफ, नामिक और गोगिना विलेज की तरफ, और एक रास्ता जाता है जहाँ मुझे जाना है खाती विलेज की तरफ। तो भराड़ी में थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी खाती से आती हैं वही वापस जाती हैं, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे शायद 1-2 घंटे में। और सिग्नल की बात करूँ तो जियो बंद हो गया है यहाँ पे कि भराड़ी में, और आगे भी जियो बंद रहेगा। एयरटेल का देखता हूँ मैं, एयरटेल के कहीं कहीं पे सिग्नल आ सकते हैं शायद, बाकी BSNL के कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पे। भराड़ी से खाती के लिए वही व्हीकल्स जाती हैं जो सुबह खाती से भराड़ी आती हैं, इसलिए मॉर्निंग टाइम में भराड़ी से खाती तक गाड़ी मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मुझे भी यहाँ कुछ समय के लिए वेट करना पड़ा, लेकिन लकीली एक लोकल व्हीकल मिल गई जो कर्मी विलेज तक जा रही थी। कर्मी पहुँचने के बाद फिर से आगे का सफ़र अनसर्टेन हो गया और यहीं से लिफ्ट और वॉकिंग का सिलसिला हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से मैं लिफ्ट लेकर विनायक टॉप तक पहुंचा और यहाँ से खाती गांव अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। कहीं तो कच्ची कहीं पक्की, पक्की का दाम भी कहाँ है। ये है दामन यहाँ। अभी मैं हूँ कर्मी गांव में। कर्मी गांव बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, और एक्चुअली जहाँ पे अभी मैं हूँ ये प्रॉपर गांव नहीं है, गांव से थोड़ा जो ऊपर का एरिया है वो वाला एरिया है ये। तो यहाँ पे एक लोकल भाई मिले थे मुझे वहाँ के नीचे, जब गांव की तरफ से मैं यहाँ आ रहा था तो उनके होम स्टे पर ठहरा हुआ यहाँ पे। तो ये इस तरफ जो है ये पिंडर वैली वाला रीजन है, जो ये दिख रहा होगा आपको, पूरा खाती गाँव पड़ेगा आपको। ये रोड जा रही है यहाँ से, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में है। तो बाकी सीनरी देखें यहाँ की, कितनी बढ़िया सीनरी है। लोकेशन बहुत अच्छी है ये, और जहाँ पे मैं हूँ अभी इसकी हाइट लगभग 2500 से 2600 मीटर है अबव सी लेवल। अब आगे निकलना है मुझे खाती गांव के लिए। खाती काफ़ी फेमस गांव है इधर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। खाती से ही जो पिंडारी ग्लेशियर है फेमस, उसका ट्रैक जाता है। तो आज तो मैं यहाँ पर रुका हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ से आगे खाती गाँव के लिए। इस तरफ हो गया ये गाँव, मेन गाँव जो है कर्मी गाँव इधर ही है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है इधर। और नीचे से बाई रोड भी है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन रोड से पहले पैदल रास्ता भी है यहाँ बीचों बीच जो आता है रास्ता सीधा यहाँ तक आने के लिए। मैं महिपाल दुबड़िया और ग्राम कर्मी और कर्मी विनायक हमारे होम स्टे एंड रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, खाने रहने और दुकान की छोटी मोटी समस्याएं जो भी हैं, खाने पीने की सामान सारा अवेलेबल है हमारे। होम स्टे का नाम जय श्री सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। गाँव से यहाँ पर 8 किलोमीटर है। तो ये जो आपने अभी देखा होगा ये है होम स्टे, और इसी होम स्टे में मैं ठहरा हूँ। और होम स्टे से लोकेशन देखिए कितने बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। और पीछे
की तरफ जो दिख रही पिंडर वैली है उस तरफ, तो पिंडर वैली के ऊपर की जो पीक है उधर की जो त्रिशूल पीक है उस तरफ मेन जो सबसे बड़ी पीक है, और उसके आसपास की जो भी पीक्स हैं उनका व्यू बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था यहाँ से अभी। तो ये जो टॉप है यहाँ पे इसको विनायक टॉप कहते हैं यहाँ पे, और नीचे गांव से लगभग 8 किलोमीटर जो बताया भाई जी ने अभी 8 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत अच्छी लोकेशन पे है यहाँ पे। तो जगह का नाम है विनायक। तो मेरे हिसाब से तो कभी भी अगर खाती गांव की तरफ कोई आ रहा है तो यहाँ पे स्टे वगैरह कर सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी लगभग सुबह के 7:30 हो गया है टाइम। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ आगे जाने के लिए। तो मैं निकल गया हूँ आगे खाती के लिए यहाँ से। तो इस टाइम गाड़ी की मिलने के चांस वैसे कम है, लेकिन देखता हूँ मैं एक गाड़ी आ रही है नीचे से, उससे देखता हूँ लिफ्ट मांग के लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती है। अभी वो सामने रुक गई है उधर। चलो मैं तब तक ऊपर निकल जाता हूँ। तो जो पिकअप गाड़ी आ रही थी वो वहाँ पे रुक गई है जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो देखता हूँ मैं वेट तो क्या नहीं करूँगा उसका, खैर चलता रहता हूँ साथ साथ, क्योंकि वो लोग शायद नीचे ही जाएंगे मेरे ख्याल से खाते की तरफ, या जहाँ तक भी जाएंगे। तो ऐसा अगर उस तरफ जा रहे होंगे तो मुझे रास्ते में वैसे भी ऑलरेडी मिल जाएंगे वो। तो मैं चलता रह रहा हूँ, वैसे रुकूँगा नहीं बीच में। ये सुंदर डूंगा वाला एरिया है खाती से आगे का, जो पीक्स वगैरह दिखती है वहाँ पे। तो रोड के साथ साथ कुछ इस तरह के शॉर्टकट रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। जैसे कि रोड तो आगे काफ़ी आगे तक लंबी जा रही है और यहाँ पे शॉर्टकट है। तो ऐसे शॉर्टकट लेके मैं डिस्टेंस थोड़ा कम कर सकता हूँ। बाकी रोड ये जा रही है इस तरफ, ये देखिए नीचे। कर्मी गांव जो है 1800 मीटर से लेकर लगभग 2200 या 2300 मीटर के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा गांव है और घर भी एक साथ नहीं है वहाँ पे, अलग अलग हैं घर। सवारी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो ऐसे कोई फ्रिक्वेंटली चलती नहीं है यहाँ पे। उनका फिक्स टाइम है सुबह या शाम को। अगर आप जैसे कि मैं अभी खाती की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे अभी गाड़ी मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। लकीली कोई मिल गई वो अलग बात है, क्योंकि अभी मैक्सिमम सवारी वहाँ से आगे बागेश्वर या भराड़ी तक जाती हैं, और शाम के टाइम पे भराड़ी से आगे जाती हैं फिर ये खाती या वो जो भी गांव है यहाँ पे उनकी तरफ। कर्मी से खाती जाने का एक किसी टाइम पे पुराना रास्ता होता था रोड आने से पहले। तो मैंने यहाँ पे पूछा था उस रास्ते पे जाने के लिए, बट सबने मुझे मना किया कि वो रास्ता अच्छा नहीं है, ख़राब हो चुका है पूरा रास्ता। तो इसलिए मैंने उस रास्ते को यूज़ नहीं किया। तो बाई रोड ही जा रहा हूँ। बट ठीक है, बाई रोड जाने में ये फ़ायदा है कि रास्ता पता ही रहता है, कोई भटकने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर वो उस तरह का एडवेंचरस जो फील होता है वो बाई रोड जाने में आता नहीं है। हो सकता है जो लोकल बंदे हैं यहाँ पे उन्होंने सेफ्टी पर्पज़ से भी बोला हो कुछ, क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है तो भालू या जो भी जानवर होते हैं ऊपर हाई एल्टीट्यूड से नीचे वाले एरियाज़ में आ जाते हैं। तो मुझे लगभग 6-7 गाड़ी मिल चुकी हैं, सारी ऊपर की तरफ जा रही हैं गाड़ी। ऊपर मतलब ये बागेश्वर की तरफ, बागेश्वर भराड़ी गांव की तरफ कोई नहीं जाएगी अभी। तो ऊपर जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था कल रात को, वहाँ पे कभी कभी बाई चांस एयरटेल का या जियो का सिग्नल आ रहा था, वो भी बहुत मिनिमम। उस होम स्टे में वाईफाई की सुविधा है, तो और अच्छी खासी स्पीड आ रही थी वहाँ पे वाईफाई की। तो आई थिंक वो एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा था उन्होंने, तो जिस वजह से अच्छी स्पीड आ रही थी वहाँ पे। बाकी नेटवर्क नहीं वहाँ पे एयरटेल का। आगे तो मुझे
लगता नहीं कि एयरटेल का या जियो का किसी का नेटवर्क होगा, सिर्फ होगा तो BSNL का नेटवर्क होगा। अब उसकी स्पीड कैसी है वो पता नहीं है। ये है धूर गांव, लगभग ऊपर कर्मी विनायक से 6 किलोमीटर की दूरी पे है ये बाय रोड। और यहाँ से जो आगे खाती गांव है वो है 12 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 18 किलोमीटर का होगा। तो 6 किलोमीटर में आ चुका हूँ और रास्ता तो रोड थी तो ज़्यादा परेशानी है नहीं आने में। और ये जो कैंप साइट है ये है धूर गांव, और यहाँ पे रिजॉर्ट भी बन रखा है ऊपर एक। तो ये मेरे ख्याल से जो परफेक्ट कैंप साइट होती है उनमें से एक लग रही मुझे। ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ग्रासलैंड है। तो अगर खुद में कोई टेंट वगैरह या कुछ इस टाइप की चीज़ें लेके आ सकता है तो यहाँ पे कैंपिंग कर सकता है। बाकी मेरे को लगता नहीं यहाँ परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी शायद। मैंने पूछा था ऊपर, वो भाई जी थे मिले थे मुझे, कह रहे थे कि कैंप वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे, सेटअप वगैरह। तो रिजॉर्ट काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे लगा सकते हैं। काफ़ी जगह है यहाँ, काफ़ी बड़ा कैंप एरिया है। और यहाँ से सामने खाती वाला जो एरिया है वो दिख रहा है। यहाँ से खाती गांव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो धार आती है जो उससे पहले वो दिख रही है वहाँ से। उसके पीछे जो पिंडारी ग्लेशियर वाला एरिया है, पिंडारी, सुंदरडुंगा और ये इस तरफ कफनी ग्लेशियर। तो ये यहाँ से 2 रोड निकल रही हैं। ये इस तरफ जो जा रही है ये जाएगी आगे खाती को, और ये इधर बदिया कोट को। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये इस तरफ। तो बदिया कोट यहाँ से लगभग 8 या 9 किलोमीटर आगे है यहाँ से, और मुझे जाना है इस तरफ। तो ये जो मोड़ है यहाँ पे, पीछे जो धूर गाँव है उससे थोड़ा सा आगे आके ये यहाँ पे। तो धूर गाँव के बाद जो अगला गाँव है यहाँ पे वो है वाछम। वाछम से फिर मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर आगे ये शायद फिर जो खाती गाँव है। इधर का जो एरिया है यहाँ से ना, जो चमोली गढ़वाल का जो एरिया है, थराली वाला एरिया, वो बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ से। तो अगर रोड कनेक्टिविटी होती यहाँ पे अभी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कोई है नहीं यहाँ पे, थराली से लेकर इस ये वाला जो बेल्ट आती है इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है अभी। कोई गाड़ी आ रही है, शायद मैं लिफ्ट लेता हूँ अभी। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। पैदल आए? हाँ, वहाँ से पैदल ही आ रहा हूँ। गाड़ी कोई मिली नहीं अभी वहाँ पे। सुबह सुबह गाड़ी थोड़ा तंगी रहती है। हाँ, सुबह सुबह तंगी है थोड़ा। आप तो नीचे गांव से आ रहे होंगे? हाँ। अच्छा, मैं ऊपर जो नहीं है विनायक, वहाँ पे रुका हुआ था, वहाँ से आ रहा हूँ पैदल। तो आप कर्मी गांव से रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, और चलो ये था कि रोड ही रोड है तो इतनी दिक्कत नहीं है। मतलब आराम से आ रहा था मैं भी, रुकते रुकते। पहले की तो सड़ाई कुछ है नहीं। हाँ, ना आराम से आदमी ट्रैक कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं देख रहा था मैं कोई गाड़ी मिल जाएगी शायद, कोई रोक लेगा तो बढ़िया है। ये वाछम है? वाछम है? खरकिया हुआ, ये खरकिया हुआ। अच्छा, ये खरकिया है। अच्छा, अभी तो 5 किलोमीटर आगे है वाछम। खाती। अच्छा, वाछम ये पार अच्छा, हुआ। अच्छा, वाछम उस तरफ है। अच्छा, रोड हट गया ना वाछम तो। अच्छा, मुझे लगा इसी रूट पे आता होगा शायद। ना, ये वाछम तो ये पार है। अच्छा। पहले तो यहीं से पैदल जाते थे ना, मैं कैसे खाती। हाँ, यहाँ से नीचे वो वहाँ तक गाड़ी आती है। अच्छा, नीचे गदेरे तक। अच्छा, ठीक है। तो अभी आगे हैं हम खरकिया में। खरकिया वो जगह है जहाँ तक पहले किसी ज़माने में रोड यहीं तक आती थी। यहाँ से आगे लगभग 5 किलोमीटर है खाती। तो 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना होता था पहले। शांति धारा वाछम, वाछम कई एरिया मेरे ख्याल से शायद वाछम ग्राम सभा होगी शायद यहाँ पे, तो उसके अंदर ही ये वाला एरिया आता है। तो अभी टाइम लिफ्ट मिल गई थी मुझे, तो टाइम बहुत बच गया मेरा। तो अभी लगभग 12:30 ही टाइम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे होम स्टे वगैरह का देखता हूँ कुछ। और हाँ, खाती से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, जैतिया या कुछ नाम था, मैंने भूल गया अभी। वहाँ पे आगे पिंडारी के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, तो उसकी फीसेस वगैरह है। 150 रुपये पर डे कह रहे थे वो टेंट के लिए, जो कि मुझे पे करना पड़ा वहाँ पे। आखिरकार इतने इंतजार और रास्तों के बाद मैं खाती गांव पहुंच गया।
ज़्यादातर लोग यहाँ ट्रैक शुरू करने आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता अपने आप में एक अलग अनुभव है। कभी पैदल, कभी लिफ्ट के सहारे, ये सफ़र लोगों की मदद पर चलता है। यहाँ आकर सफ़र खत्म नहीं होता, बस आगे बढ़ने की तैयारी शुरू होती है, जैसे कि खाती गांव की ज़िंदगी और यहाँ से निकलने वाले ट्रैक्स। अगर आपको रियल माउंटेन जर्नीज पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।